अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे से एक सवाल बार बार पूछते हैं कि हम ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं, हमें ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि ऐप कौन सी यूज़ होती है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग का जो रोड मैप होता है बेसिकली ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी ट्रेडिंग की हाव नाव नहीं है, बस उन्हें लफ्ज़ पता है कि ट्रेडिंग कोई चीज़ होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शुरू कहाँ से करते हैं। ठीक है। और कौन सी ऐप यूज़ करते हैं। मुझे बहुत सवाल आते हैं कि ऐप कौन सी यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में, तो मैं आपको सारा बता देता हूँ कि ये ट्रेडिंग काम किस तरह करती है। बेसिकली मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप गोल्ड पे, सिल्वर पे या करेंसी पेयर जैसे कि यूरो हो गया, पाउंड हो गया, जापानीज़ येन हो गया, आप इन पे ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड दो तरह की होती हैं, या तो बाय की होती है या तो सेल की होती है। आप बाय की ट्रेड लेंगे, अगर ट्रेड मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। आप सेल की ट्रेड लेंगे तो मार्केट आपकी सेलिंग डायरेक्शन में जाती है तो आपको उस तरह सेल में प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब ऐप कौन सी यूज़ होती है। बेसिकली ये जो आप ऐप देख रहे हैं ना, जिस पे ये सारी कैंडल्स वगैरह देख रहे हैं, ये इसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ऐप वो ऐप है जिस पे आप ट्रेड नहीं लगाते। ये ट्रेडिंग व्यू ऐप है, इस पर ट्रेड नहीं लगती। इस पर जस्ट आप एनालाइज करते हैं कि मुझे कहाँ से ट्रेड लेनी है। ठीक है। ये यूज़ होती है एनालिसिस वगैरह करने के लिए कि आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है, आपका आपने किस बुनियाद पे ट्रेड लेनी है। ये बेसिकली आपका सारा एक एनालिसिस करके देती है पेयर का। ये गोल्ड का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँगा कि मुझे यहाँ से ट्रेड लेनी है, मुझे यहाँ से ट्रेड लेनी है। ये मुझे सारी प्राइस बता रही है, ये मुझे इसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। ठीक है। ये मुझे बताएगी कि पिछले 1 घंटे में प्राइस ने क्या किया, पिछले 5 मिनट में क्या किया, मैंने कहाँ से प्राइस एंट्री लेनी है, मैं कहाँ पे डायरेक्शन रखूँगा अपनी ट्रेड की। तो ये बेसिकली आपने, ये आपका रिसर्च वर्क है। ठीक है। आपने ट्रेड से पहले इस पे सारी रिसर्चिंग करनी होती है कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ से करनी है। ये ट्रेडिंग व्यू ऐप है। ठीक है। उसके बाद जी जो ट्रेडिंग करने की ऐप होती हैं वो दो दो ऐप्स होती हैं। सबसे पहले आ जाता है ब्रोकर। ठीक है। ब्रोकर, और उसके बाद आ जाता है टर्मिनल। ब्रोकर वो ऐप होती है जिस पे आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। आप पैसे जो है अपने वो इस ऐप पे ट्रेडिंग व्यू पे नहीं डालेंगे, आप अपने पैसे टर्मिनल में नहीं डालेंगे। ठीक है। आप अपने पैसे ब्रोकर को देंगे। ब्रोकर वो पाकिस्तान में कोई भी ब्रोकर रेगुलेटेड नहीं है, मैं आपको ये पहले बता दूं। कोई भी ब्रोकर यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं जो कि फ़ेमस ब्रोकर हैं, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। बाकी आपने अपनी सर्च कर लेनी है, आपने अपनी अपने रिस्क पे अपनी सर्च पे इन पे काम करना है। ब्रोकर पाकिस्तान में काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो फेमस ब्रोकर हैं वो दो तरह के हैं। एक एक्सनेस है, दूसरा HFM है। ये दो ब्रोकर हैं जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। अब ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे यूज़ करता हूँ, कल को कुछ भी इन पे मसला आ जाए वो मेरी ज़िम्मेदारी पे है। ठीक है। वो उस पर किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा आपने डिफरेंट ब्रोकर्स के नाम सुने होंगे। XM है, HFM है, इसके अलावा विंटेज है, उसके बाद डू प्राइम है। इस तरह के आपने बहुत सारे ब्रोकर्स के नाम सुने होंगे। ये बेसिकली वो ब्रोकर्स हैं जिन पे आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं। आप पैसे इनको देते हैं और जो प्रॉफिट होता है तो वो भी पैसे आप इन्हीं से ही लेते हैं। यानी कि आप अपना जो विड्रॉ करेंगे वो भी आप ब्रोकर की ऐप से करेंगे, और आप जो अपना डिपॉजिट करेंगे ट्रेड करने के लिए जो पैसे आप डालेंगे वो भी आप इन्हीं ऐप में ही जाके करेंगे। इनकी बेसिकली ऐप्स होती हैं जो कि पाकिस्तान में शायद आपको ना मिले, प्ले स्टोर पे आपको ना मिले, तो आपको गूगल से इसकी APK या इनकी वेबसाइट से, इनकी अपनी वेबसाइट से आपको इनकी APK फ़ाइल डाउनलोड करके इनको इंस्टॉल करना पड़ता है। बाकी आईफोन में इनकी ऐप्स होती हैं, प्ले स्टोर पर इनकी ऐप स्टोर पर इनकी ऐप्स होती हैं। ठीक है। तो ये जी ब्रोकर हैं जिन पे आप पैसे डालते हैं या निकालते हैं। उसके बाद आपने जी एनालिसिस कर लिया ट्रेडिंग व्यू पे, आपने ब्रोकर में अपने पैसे डाल लिए। अब आपने ट्रेड कहाँ पे लगानी है। तो ट्रेड लगती है टर्मिनल पे। अब टर्मिनल दो तरह के होते हैं। एक फेमस टर्मिनल है मेटा ट्रेडर 5। लेटेस्ट जो टर्मिनल है उसका नाम है मेटा ट्रेडर 5, MT5 भी इसको कहते हैं। आपको प्ले स्टोर पे इसकी ऐप मिल जाएगी। ठीक है। ये बेसिकली जो ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट आप देखते हैं ना, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, वो मेटा ट्रेडर 5 के ऐप की होती हैं। इस पे सिर्फ आप ट्रेड लगाते हैं। सही है। आपने बाय कहाँ से करना है, आपने सेल कहाँ से करना है, आपका स्टॉप लॉस, आपका टेक प्रॉफिट कहाँ से आएगा, वो आप सारा कुछ एडजस्ट इस पे करते हैं। इसका कोई भी लेन देन आपके पैसों से नहीं होता। जो भी आप पैसे अपने ब्रोकर में डालेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसको आप कनेक्ट करते हैं ब्रोकर पे। ठीक है। ब्रोकर पे जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, अपने पैसे डालते हैं, तो ब्रोकर आपको एक ID और पासवर्ड देता है।
ठीक है, कि ये आपके अकाउंट का आईडी नंबर है, ये आपके अकाउंट का पासवर्ड है। वो आप आईडी और पासवर्ड मेटाट्रेडर 5 में डालते हैं, ठीक है, और आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाता है। ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल आपका ब्रोकर से कनेक्ट होता है। जब आप अपना ये अकाउंट आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो मेटाट्रेडर 5 पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। आपने जितने पैसे ब्रोकर में डाले होते हैं वही पैसे आपको मेटाट्रेडर 5 पे शो हो रहे होते हैं, सही है। और अब आप इस पे जो भी प्रॉफिट करेंगे, जो भी लॉस करेंगे, वही प्रॉफिट या लॉस आपके ब्रोकर में भी अपडेट होता रहेगा कि आपके कितने पैसे बच गए हैं या आपके कितने पैसे बढ़ गए हैं, सही है। और जो आपका प्रॉफिट होता है वो फिर आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होता है। आप ब्रोकर से जाके उसको निकालेंगे तो आपका यहाँ से वो डिडक्ट हो जाएगा, इसकी इक्विटी कम हो जाएगी जो आपने प्रॉफिट निकाला होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जहाँ से ट्रेडिंग शुरू होती है। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू, जिस पे आप एनालिसिस वगैरह करते हैं। उसके बाद आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है जिसको आप पैसे देते हैं, जो आपकी ट्रेड्स लगवाता है। आपको ब्रोकर चाहिए होता है। ब्रोकर कौन सा अच्छा है इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ब्रोकर पे अकाउंट बनाने का नहीं पता तो वो आप ये है कि मैं नंबर दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर आया हुआ होगा, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको नंबर इधर ही दे देता हूँ, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मतलब गाइडलाइन वगैरह दी जाएगी कि आपने अकाउंट वगैरह ओपन कैसे करना है। ये जी नंबर है, ठीक है। इस पे आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपको ब्रोकर पे अकाउंट बनाने में कोई मसला आ रहा है, कोई इशू आ रहा है कि समझ नहीं आ रही किस तरह का अकाउंट बनाते हैं। बल्कि अकाउंट की जो टाइप्स होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अकाउंट बनाने में कोई इशू आ रहा है, वेरिफिकेशन में इशू आ रहा है, तो आप इधर रब्ता करके अपना अकाउंट बनवा सकते हैं, ठीक है। मतलब हेल्प आउट कर देगी मेरी टीम आपको, ठीक है। अच्छा जी, टर्मिनल पे ब्रोकर पे अकाउंट बनाने के बाद आप उसको टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। टर्मिनल पे कनेक्ट कैसे करते हैं इस पे भी एक प्रॉपर वीडियो बन सकती है, लेकिन बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ट्रेड करते कैसे हैं। इसका भी अगर आपको मसला आ रहा हो, ब्रोकर पे आपने अकाउंट बना लिया, टर्मिनल पे कनेक्ट करने में मसला आ रहा हो, तो वो भी आप इस नंबर पे हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली इसमें सर्वर होते हैं, मेटाट्रेडर 5 में सर्वर होते हैं। जो भी आपको ब्रोकर अपना अकाउंट देगा उसमें 3 चीज़ें होंगी, एक आपके अकाउंट की आईडी होगी, एक पासवर्ड होगा और एक सर्वर होगा। वो जो सर्वर होता है वो मेटाट्रेडर 5 में शो नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें बैन है। तो आपको वीपीएन लगा के सर्च करना होता है। जिनको सर्वर का इशू आ रहा होता है वो वीपीएन लगा लिया करें। एक दफ़ा आप वीपीएन लगाएंगे तो उसके बाद आपको ये सर्वर यहाँ पे शो होगा। आप अपनी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो आपका ये मेटाट्रेडर 5 लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। अब जो अकाउंट्स होते हैं, जो ब्रोकर अकाउंट होते हैं, वो तीन चार तरह के होते हैं, ठीक है। एक जो होता है अकाउंट होता है वो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, दूसरा प्रो अकाउंट होता है, तीसरा रा सेपरेट अकाउंट होता है, चौथा जो इम्पोर्टेंट अकाउंट होता है वो सेंट अकाउंट होता है। इसकी भी मैं आपको तरतीब बता देता हूँ। स्टैंडर्ड अकाउंट वो होता है, स्टैंडर्ड या प्रीमियम अकाउंट वो होता है जो एक सिंपल सादा अकाउंट जो कि नॉर्मल हर ब्रोकर का डिफ़ॉल्ट अकाउंट होता है, सही है। इसमें थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। आप $20 $30, कुछ ब्रोकर्स की लिमिट्स होती हैं, लेकिन आप बेसिकली मोस्टली ब्रोकर्स पे $20-30 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड अकाउंट होता है। प्रो अकाउंट वो होता है जिसमें लिमिट होती है कि आप कम से कम इसमें $500 डिपॉजिट कर सकते हैं। इस पे जो स्प्रेड होता है कम होता है। अब स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड बेसिकली कमीशन होता है। जब आप ट्रेड लगाते हैं, आपने ट्रेड लगाई है 4658 से, ठीक है, वो लगेगी थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा नीचे से, मतलब वो आपकी ट्रेड जो स्टार्ट होगी, ओपन होगी, वो थोड़े से लॉस में होगी, कुछ सेंट लॉस में, 0.20-30 सेंट लॉस में ओपन होती है। तो वो जो लॉस होता है वो बेसिकली ब्रोकर का कमीशन होता है, सही है। तो वो जैसे ही ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाती है वो कमीशन कवर हो जाता है। तो स्टैंडर्ड में कमीशन ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, प्रो में थोड़ा सा कम होता है। रा स्प्रेड में जो स्प्रेड होता है वो नहीं होता, वो ज़ीरो होता है। यानी कि आप जहाँ से ट्रेड लगाएंगे, ठीक है, ट्रेड आपकी वहीं से शुरू होगी, लेकिन उस ट्रेड का एक मखसूस कमीशन कटेगा आपकी इक्विटी में से। 0.10 सेंट्स हो सकता है, 20 सेंट्स हो सकता है, ये आपके लॉट पे डिपेंड करता है। वो आपका कमीशन कटेगा अकाउंट में से, ठीक है। रा स्प्रेड में ये होता है। सेंट अकाउंट ये होता है, सेंट अकाउंट बेसिकली छोटे जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट होती है, $100 $200 वाले, उनके लिए सेंट अकाउंट होता है, ठीक है। सेंट अकाउंट का मतलब ये है कि आपका जो $1 है, 1 USD इज़ इक्वल टू 100 सेंट्स, समझ रहे हैं। तो आपने इसमें $10 डाले हैं तो वो आपको मतलब 1 USD इज़ इक्वल टू 100 सेंट के हिसाब से डिपॉजिट मिलता है,
तो इस पे ये है कि ये मिनी अकाउंट होता है, छोटा अकाउंट होता है। इस पे आप मैनेजमेंट या प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग बेसिकली शुरू यहाँ से करते हैं। अब जी ये अकाउंट बनाना, ब्रोकर पे अकाउंट बनाना, टर्मिनल पे अकाउंट बनाना, ये तो बहुत बात की बातें हैं। पहले आपको ट्रेडिंग आती हो ना, पहले आपको ट्रेडिंग आती हो। सबसे मेन तो चीज़ है एनालिसिस करना, कि आपको पता हो कि ट्रेड लेनी कहाँ से है, फिर कहाँ पे लेनी है, किस ऐप पे लेनी है, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले आपको ये तो पता हो ना कि ट्रेड लेनी कहाँ से है, किस जगह से लेनी है। तो उसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं। अब ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने के लिए आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। अब उसके लिए फिर आप स्ट्रेटजी सीखते हैं, आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के तरीके सीखते हैं, जो कि मार्केट में स्ट्रेटजीज़ हैं, जो कि मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी। आपने वहाँ से सीखनी है। आपने मार्केट स्ट्रक्चर सीखना है। मार्केट स्ट्रक्चर ये होता है कि प्राइस ऊपर जा रही है तो कहाँ तक जाएगी, नीचे आ रही है तो कहाँ तक आएगी, ठीक है। इसका हाई कौन सा है, मतलब हाईएस्ट प्राइस कहाँ तक गई है, लोएस्ट प्राइस कहाँ तक गई है, और आगे प्राइस कहाँ तक जा सकती है, और आपने कहाँ से एंटर होना। ये मार्केट स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली ये जो प्राइस नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, इसी को ही मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। ढांचा यही है मार्केट का, ये मार्केट का स्केलेटन है, ठीक है। आपको इसको एनालाइज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमने बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है। तो वो कहाँ से सीखना है, वो आपने अब मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट पड़ी है मार्केट स्ट्रक्चर की, आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। उस पर मैंने ये भी बताया हुआ है, फॉरेक्स ट्रेडिंग पे डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि ट्रेडिंग बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह काम करती है। अभी तो ये मैं आपको रोड मैप ओवरव्यू बता रहा हूँ ना, ठीक है। उसमें मैंने सिर्फ ट्रेडिंग पे प्रॉपर बात की हुई है कि आप किस तरह उस पर काम करते हैं। अच्छा, ये आप प्रॉपर सीखते हैं, फिर आप इस पर ट्रेडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्रेडिंग सीखनी है। जो ये कहते हैं ना कि हमें पता नहीं है कि हमने कौन सी ऐप यूज़ करनी है, आप ऐप के पीछे क्यों पड़ गए हैं? आपको पता है कि ट्रेडिंग शुरू कैसे करते हैं, ट्रेड आपने लेनी कहाँ से है, आपको नहीं पता। तो सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू पे आना है, ठीक है। चार्ट ओपन करना है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे XAU USD, तो USD का ऑंडा का चार्ट आ जाएगा, आप इसको ओपन करें। अब आपको तो कुछ समझ नहीं आएगी जब आप इसको ओपन करेंगे। फिर आपने क्या करना है, फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएँ, या जितने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, किसी भी एक मेंटोर को देखना शुरू कर दें, देखें कि वो बेसिक टू एडवांस आपको सिखाएगा। और या मेरे चैनल पे देख लें, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइज लॉस क्या होते हैं, रिट्रेसमेंट क्या होती है। पिछली वीडियो मैंने 47 मिनट्स की अपलोड किया, जिसमें मैंने बताया कि मार्केट में जो टर्म यूज़ होती हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या होती है, ठीक है। आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे, आप यहाँ से सीखना शुरू करेंगे, आहिस्ता 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 प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको लगे कि हाँ भाई आपको समझ आ गई है कि ट्रेड लेनी कहाँ से है, ये मैं बिल्कुल बेसिक नए लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ पता ही नहीं है। जब आपको सीखने के बाद आपको समझ आ जाए, चार्ट को रीड करना आ जाए, चार्ट को पढ़ना आ जाए, आपको ये पता हो कि ये प्राइस अब यहाँ पे ठहरी है तो ये क्यों ठहरी है, ये किस जगह पे ठहरी है, ये कौन सा इसका पॉइंट है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। जब आपको ये पता चल जाए, फिर आप अपना एक अकाउंट ओपन कर लें ब्रोकर पे, किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट ओपन कर लें, उसको टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो जी आप वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ये जितने भी अकाउंट होते हैं, ये जितने भी ब्रोकर होते हैं, ये आपको एक डेमो अकाउंट भी ऑफ़र करते हैं, यानी कि फ्री का अकाउंट ऑफ़र करते हैं, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें वो फेक मनी होती है, लेकिन आप उस पर ट्रेड लगा सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो भी आप ट्रेड, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से यहाँ पे जब मार्केट आएगी मैं यहाँ से बाय करूँगा, ठीक है। तो आप उसी डेमो अकाउंट पे वो ट्रेड लगा के देख सकते हैं, उसका प्रॉपर स्टॉप लॉस TP लगा के देख सकते हैं। फिर उसको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद देखिएगा कि आपकी ट्रेड ने, आपकी मार्केट ने आपकी ट्रेड को फॉलो किया या नहीं किया, आपके सेटअप को फॉलो किया या नहीं किया। तो ये रोड मैप है कि ट्रेडिंग शुरू कैसे करते हैं। मैंने आपको ऐप्स बता दी हैं जो कि यूज़ होती हैं। जो टर्मिनल होता है उसका नाम मेटाट्रेडर 5 होता है, MT5 भी इसको लोग कहते हैं। ब्रोकर्स के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आपने सर्च खुद भी कर लेनी है। ब्रोकर में किस तरह के अकाउंट होते हैं, इनका क्या कमीशन होता है, इसमें कमीशन ज़्यादा होता है, प्रो में कम होता है, रा में बिल्कुल कम होता है, और सेंट अकाउंट भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ट्रेडिंग शुरू कैसे करते हैं। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।